औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पाकिस्तान में शुगर की वजह से लाखों अफराद के पाँव और टांगें कटने का शदीद ख़तरा लाहक पैदा हो चुका है। पाकिस्तान शुगर के मर्ज के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है और शुगर के मर्ज में मुसलसल इजाफा हो रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 लाख से जायद अफराद के पाँव और मुख्तलिफ आज़ा कटने का शदीद ख़तरा है। हम अपने लोगों को अपाहज होने से यानी शुगर की वजह से उनके आज़ा कटने से या टांगे कटने से कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम इस चीज का जायजा लेंगे। सबसे पहले शुगर को समझें कि शुगर है क्या। दोस्तों, शुगर वो मादा है जो हमारी ग़िज़ा यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स या फिर बलगमी ग़िज़ाएं, सौदावी ग़िज़ाएं और सफरावी ग़िज़ाओं के हजम होने के बाद पैदा होती है। इस शुगर से कुव्वतें और नए खुलियात पैदा होते हैं। इन कुव्वतों से जो कि इन ग़िज़ाओं से पैदा होती हैं, हमारे जिस्म के तमाम आफ़ाल अदा होते हैं और इस खुराक से ही नए खुलियात उन पुराने खुलियात की जगह लेते हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी करके टूट जाते हैं या मर जाते हैं। इस बात को इस तरह समझें कि जब हमारी खुराक की 3 इकसाम है तो फिर इस खुराक से पैदा होने वाली जो शुगर है उसकी भी 3 इकसाम है। खुराक से जब शुगर तैयार हो जाती है तो हमारे लबलबा से इंसुलिन नामी एक हार्मोन पैदा होता है। ये इंसुलिन इस शुगर को जो कि ग़िज़ा से पैदा हुई है खुलियात में मुंतकिल करती है, जिसमें इन खुलियात के लिए ग़िज़ा, एनर्जी और ऑक्सीजन पाई जाती है। जब हम ग़िज़ाई बेतदालियों का शिकार होते हैं, काम काज से दूरी, गैर फितरी ग़िज़ाओं, मसनूई ग़िज़ाओं, नाक़िस ग़िज़ाओं का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो फितरत के सितम का निशाना ज़रूर बनते हैं। जब हम कोई मखसूस खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या किसी मखसूस माहौल में ज़्यादा रहते हैं तो इसकी मुतलका शुगर हमारे जिस्म में ज़्यादा पैदा होती है। लेकिन इस शुगर के जो मुतलका खुलियात हैं वो अपनी ग़िज़ा मुकर्ररा ज़रूरत की ही लेते हैं, यानी मुकर्ररा ज़रूरत की शुगर ही लेते हैं और बाकी शुगर को छोड़ देते हैं। अब ये इजाफी शुगर जो कि बच गई है, खुलियात की ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, अपनी तबाहकारियों का आगाज़ करती है। इस मुसलसल अमल की वजह से इस इजाफी यानी बढ़ी हुई शुगर के जो मुतलका खुलियात हैं वो सोज़शनाक हो जाते हैं और सिकुड़ने लगते हैं। जब ये खुलियात सिकुड़ते हैं तो इनमें 2 किस्म के आफ़ाल वाक़ई होते हैं। नंबर 1, ये खुलियात अपनी खुराक लेना बंद कर देते हैं और नंबर 2 पर अपना फुजला, अपने फासिद मवाद को भी खारिज करना बंद कर देते हैं, यानी ना बाहर से शुगर लेते हैं, ना खुराक लेते हैं और ना अंदर से अपना फुजला खारिज करते हैं। यानी ये खुलियात सिकुड़ कर लाख हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। खुराक के ना मिलने और फुजला के खारिज ना होने से ये खुलियात मरने लगते हैं और इन खुलियात की जो नई पैदाइश है वो भी रुक जाती है। इस बात को इस मिसाल से समझें कि एक शख्स के इर्द गिर्द दुनिया भर की हर किस्म की ग़िज़ा मौजूद है, लेकिन वो शख्स बीमार है और बीमारी की वजह से वो ग़िज़ा खा नहीं सकता और ग़िज़ा ना खाने की वजह से मर जाता है। यही हाल हमारे खुलियात का भी है। शुरू में जब कोई शख्स शुगर के मर्ज में मुब्तला होता है तो वो खुद और उसका मुआलिज इस शुगर को कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और यही वो मकाम होता है जहां से तबाही का आगाज होता है। ये अद्वियात शुगर का इलाज तो नहीं होती, लेकिन शुगर के बाहर अखराज को कम ज़रूर कर देती हैं,
सादा सी बात है कि शुगर बढ़ी हुई है यानी 300 है, क्योंकि इस शुगर के मुतल्लिका खुलियात इस शुगर को बतौर खुराक इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये शुगर बाहर भी खारिज नहीं हो रही, तो फिर ये शुगर आखिर जाती कहाँ है। मिसाल के तौर पर शुगर 300 है, बढ़ी हुई है, हमने शुगर को कम करने वाली दवा ली, शुगर 150 पे आ गई। सवाल ये पैदा होता है कि 150 पे आ गई तो फिर 150 जो कम हुई है वो कहाँ गई, क्योंकि वो बाहर तो उसका अखराज होना बंद हो गया और खुलियात भी सुकड़े हुए हैं, वो भी शुगर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दवाइयों की वजह से ये जो 150 शुगर कम हुई है ये आखिर गई कहाँ है। तो नाजरीन, ये शुगर जो ना खुलियात इस्तेमाल कर रहे हैं और ना बाहर खारिज हो रही है, ये शुगर अपने प्रेशर के अमल से अपने मुतल्लिका खुलियात को फाड़ना शुरू कर देती है, ब्लास्ट कर देती है और वो खुलियात फट कर मुतल्लिका मकाम को बेहिस कर देते हैं और मुतल्लिका मकाम स्याह होना शुरू हो जाता है और वहाँ मुर्दा खुलियात से जहर फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहिबान जान बचाने के लिए मुतासरा हिस्सा काटने पर मजबूर हो जाते हैं। पाँव चूंकि हमारे जिस्म का एंड पॉइंट है, दिल से दूर वाला हिस्सा है यानी आखिरी हिस्सा है और इन खुलियात के मरने की इब्तदा भी पाँव से ही होती है, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में 3 लाख के लगभग लोगों के पाँव कटने का शदीद खतरा है, जो कि शुगर की अद्वियात का ही कारनामा है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस सूरत में याद रखें कि शुगर की तशखीस बहुत ज़रूरी है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से बढ़ी है या शुगर प्रोटीन वाली ग़िज़ा से बढ़ी है या फिर शुगर फैट्स वाली ग़िज़ाओं से बढ़ी है। मज़ीद ये कि ये किस मिजाज की ख़राबी की वजह से बढ़ी है। नंबर 2 पर याद रखें कि शुगर को कभी भी अद्वियात से रोकने या कम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे इसके मुखालिफ मिजाज ग़िज़ा से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर अद्वियात से आपने शुगर को कम की तो ये शुगर जनाब कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि बाहर तो उसका अखराज दवाइयों की मदद से हमने रोक दिया और जो हमारे सेल्स हैं, हमारे खुलियात हैं, वो भी सुकड़े हुए हैं और इस शुगर को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर इस शुगर ने उन खुलियात को अपने प्रेशर की वजह से ब्लास्ट कर देना है, फाड़ देना है। तो कोशिश करें कि अपने मुआलिज से तशखीस कराएं और जो शुगर बढ़ी हुई है उसका इलाज ग़िज़ा से करें। ग़िज़ा से हम कैसे कर सकते हैं? मसलन अगर शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं की ज़्यादती की वजह से बढ़ी हुई है तो कानून मुफरद अज़ा में इसे दिमागी शुगर कहा जाता है, ठीक है, और इसी शुगर को हकीकी शुगर भी कहते हैं। अब आसाबी ग़िज़ाओं की वजह से, बलगमी ग़िज़ाओं की वजह से या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं की वजह से जो शुगर बढ़ी है, इस शुगर को हम तेज़ाबी ग़िज़ाओं से न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं देंगे, तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएं देंगे। और अगर शुगर प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से बढ़ी हुई है तो इस शुगर को हम साल्ट से या सफ़रा से या फैट से न्यूट्रलाइज करेंगे। इसी तरह अगर शुगर फैट्स वाली ग़िज़ाओं की वजह से बढ़ी हुई है तो इस शुगर को कब्ज़ी शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये शुगर जिगर व गुदद की सोजिश से पैदा होती है। तो इस किस्म की ग़िज़ाओं से यानी फैट्स की वजह से जो शुगर बढ़ जाती है उसका इलाज हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम इलाज बिल ग़िज़ा से शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। शुगर के इलाज में याद रखें कि जल्दबाजी की बजाय सब्र से काम लें, वर्जिश करें, क्योंकि जितनी आप वर्जिश करेंगे उतना ही आपके जो सेल्स हैं वो शुगर को इस्तेमाल करेंगे और जब शुगर इस्तेमाल होगी तो वो बाहर खारिज नहीं होगी
और जब वर्जिश करेंगे तो जो सेल्स हैं हमारे, उनकी जो वरम है, सोजिश है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके बाद जो हम मुखालिफ मिजाज की ग़िज़ाएँ देते हैं, ये ग़िज़ाएँ जाकर जिस्म तहलील का अमल पैदा करती हैं और इस तहलील के अमल की वजह से जो मुतल्लिका खुलियात सोजिशनाक हो गए हैं, वरमनाक हो गए हैं, सुकड़ गए हैं, तो मुखालिफ मिजाज की ग़िज़ा इन खुलियात का सुकेड़ दूर करती